ये कहानी है एक बच्चे की जो दलित जाति का है। दलित बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे आप इस बच्चे की व्यथा का परिमाप भली भांति लगा सको। दलित अर्थात जिसे छूना वर्जित हो। जब आप इनकी कहानी सुनते हो तो आपको मस्तिष्क में यह ज़रूर रखना है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लेकिन आप पहले मानव हो। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मानवता को सर्वोपरि रखो। आप अपने जीवन में बहुत ही निराश होगे या आपको लगता होगा कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो आपको इतिहास का ये पन्ना ज़रूर पलट के देखना चाहिए, जिससे यह आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा, हिम्मत और विश्वास डाल देगा। इस बच्चे का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ में हुआ था। मऊ, जिसे आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका बचपन का नाम सकपाल और गांधी जी इन्हें हरिजन नाम से पुकारा करते थे। आपने ठीक समझा, मैं भीमराव अंबेडकर की बात कर रही हूँ। इनकी प्रकाशमयी ख्यातियाँ तो सभी किसी को पता है, इससे सब कोई अवगत है। इन्होंने अपने जीवन में वो सारी ऊंचाइयों को हासिल किया जो इनके साथ रहने वाले स्वर्णवर्गीय साथियों ने नहीं किया। स्वर्णवर्गीय अर्थात ऊंची जाति के लोगों ने। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पहले BA MA किया। इसके बाद वो कोलंबिया गए पढ़ने। इन्होंने चार सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आज एक सब्जेक्ट में PhD करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, पर उस समय दलित होने के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद उन्होंने इतनी सारी ख्यातियाँ प्राप्त की। प्रोफेशन की बात करें तो ये क्या नहीं थे, ये पूछिए। अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, लेखक, वकील, इन्होंने हर एक कार्य को बहुत ही बखूबी और उम्दा किया और हर चीज़ में उम्दा खड़े हुए। इन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी मिला। ये प्रकाशमय जीवन से तो हम सबको ये अवगत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इनकी थोड़ी अंधकारमय जीवन के बारे में, जिसमें इन्होंने इस पे एक किताब लिखी है, वेटिंग फॉर वीज़ा। इन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे दर्द भरे किस्से बताए हैं जो आपको झंझोर के रख देगा अगर आप मानववादी विचारधारा को अपने हृदय में लेकर चल रहे हो और आप भूल जा रहे हो कि आप किसी जाति और धर्म से हो। तो हम आरंभ कर रहे हैं वेटिंग फॉर वीज़ा। इस समय जब कहानी की शुरुआत होती है तो BR अम्बेडकर या फिर जो आप सकपाल छोटे बच्चे की बात करते हैं, ये अपने भाई के साथ निकलते हैं मैसूर के तरफ, जहां उनके पिता कार्य करते थे। वहां पहुंचने पर टांगा लेना होता था स्टेशन पे। उस समय टीटी ने जब इन्हें पूछा कि आपका जात क्या है, आप किस जाति से हो, मानो आजकल का आधार कार्ड जिस प्रकार होता है, उस समय जाति बहुत मायने रखती थी। जैसे ही लोगों ने सुना या जैसे ही टीटी ने सुना कि ये महर जाति के हैं, तो फिर उन्होंने इन्हें कहा कि ये किसी को बताना नहीं। उन्हें उस छोटे से बच्चे के अंदर अनेक सारे प्रश्न आ गए। जैसे ही वो टांगे वाले के पास गए तो उन्हें भी पता चल गया कि ये महार जाति के हैं। इसीलिए टांगा वाला मना कर देता है उन्हें ले जाने को। फिर भी बहुत असुविधाओं के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद वो राज़ी होता है दुगुने पैसे में, लेकिन टांगा उनके बड़े भैया को चलाकर ले जाना पड़ता है। रास्ते में पहुंचते ही उन्हें थोड़ी भूख लगती है। खाना जैसे ही वो खोल के खाने की कोशिश करते हैं तो पानी की याद आती है, और पानी उन्हें कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि नीची जाति के लोगों को, दलित लोगों को पानी हर कोई नहीं दे देता। जल
जल एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए सामान्य होनी चाहिए, सबके लिए आसानी से मिलने वाली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक दलित के लिए उस समय जल बहुत ही पाना कठिन था। उस समय आप महसूस कर पाओगे वो छोटा सा बच्चा नदी के किनारे, नाले के किनारे गंदी जगह से पानी पीने की कोशिश करता है। ये जो समय होता है उसके दिल को दहला देता है कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे जल देने से लोग कतरा रहे हैं। क्यों मैं दलित हूँ सिर्फ इसलिए? कितनी अजीब बात है ना। आप शायद अभी किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आपको भी ये सुन के उतना ही बुरा लग रहा होगा। इसके बाद यही नहीं, जब वो थोड़े बड़े होते हैं, वो जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका से जब इंडिया वापस आते हैं तो इन्हें एक होटल की तलाश रहती है। इन्हें पता रहता है कि इनके जान पहचान वाले लोग जो हैं उन्हें रहने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक दलित जाति से हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि कहीं और रहें। और इस समय वो बड़े हो चुके रहते हैं, पर उनके अंदर उतना ही खौफ रहता है, क्योंकि उन्हें पता है दलित जाति के साथ कैसा व्यवहार होगा। वो जाते हैं एक पारसी होटल में और वहाँ पर रहते हैं, और झूठ बोल के उन्हें रहना पड़ता है और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं होटल के रिसेप्शनिस्ट को। वहाँ पर जिस घर में उन्हें रहने को मिलता है वो बहुत ही अंधेरा, भूतिया रहता है, लेकिन वो अपने कार्य को सर्वोपरि रख कर वहाँ काम करने के लिए और रहने के लिए रह जाते हैं। पर ये बात ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती है। पारसियों को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई दलित रह रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये हिंदुओं के लिए ही छुआछूत की बीमारी थी, तो नहीं, पारसी भी उन्हें उतना ही नीचा समझ रहे थे। उनके लिए भी दलित को छूना उतना ही पाप था। और ऐसा ही होता है कि एक दिन जब अंबेडकर साहब जी अपने घर में बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं होटल में बैठकर, तो उसी वक्त आ जाती है पारसियों की बहुत सारी भीड़। वो संगाए से रहते हैं, डरे से रहते हैं, उन्हें वो बिल्कुल से उनके आंखों में आंसू जैसे लगता है अब छलक ही जाएगा, पर वह बहुत डरे रहते हैं। और वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पर झूठ बोल के क्यों हो। और उन्हें बहुत सारा जैसे लगता है कि आज वो अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, पर उन्होंने कह दिया कि तुम सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। कैसी अजीब सी बात है ना। अंबेडकर साहब क्या उम्मीद करते, जब उनके धर्म के लोग ही उन्हें अपना नहीं रहते, तो पारसियों से वो क्या उम्मीद करते। ऐसी ही और एक घटना होती है जब वो महाराष्ट्र घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें मन होता है कि वो औरंगाबाद में दौलताबाद का वहाँ एक किला देखने जाए। और किले के पास में ही एक जल का टैंक होता है और वो जल पीते हैं। तभी एक मुस्लिम आकर कहने लगता है कि तुमने जल को अशुद्ध कर दिया है, तुम दलित जाति से हो, तुमने जल को अशुद्ध कर दिया है। और वहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, और उन्हें यह महसूस होता है कि इतनी पढ़ाई, इतनी शिक्षा के बाद भी मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ जो इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ। ये गलत है, पर इसे सही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते हैं, कौन सा धर्म है जो तुम्हें ये सिखाता है कि किसी को जल देना से या किसी के जल को छू लेने से तुम्हारा जल जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। ये कौन सा धर्म सिखाता है तुम्हें। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या मुझे इस किले के अंदर जाने की इजाज़त है या नहीं। और उसके बाद उन्हें जाने तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे सैनिकों के साथ, और उन्हें इस चीज़ की मनाही होती है कि वो किसी भी टैंक को हाथ ना लगाए, क्योंकि उनके हाथ लगाने से दूषित हो जाएगा वो जल। तो ये कितना ही दर्दनाक है, कितना ही भयावह है। जब हम इनकी ख्यातियों की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे।
और इसलिए इससे हमें ये तो सीखने मिलता है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, लेकिन ऐसा कार्य करो जिससे आप नीची जाति के होते हुए भी पूरे जहां अपना नाम करो। यही वो हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन